गुड इवनिंग। चलो, लेट्स सॉल्व सम गुड प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सरसाइज 2 आल्सो, है ना। कुछ अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। डू क्वेश्चन नंबर 3 क्विकली। जिस ऑर्डर में बताता जाओ सॉल्व करते जाओ। क्वेश्चन नंबर 3, देन नेक्स्ट you can solve 5 quickly. Exercise 2 parabola of parabola. Three minutes to try question number 3 quickly. सॉल्व करो क्विकली, खत्म करो 2 मिनट में। क्या सॉल्यूशन का वेट कर रहे हो? एग्जाम कैसे दोगे? वहां सॉल्यूशन का वेट करोगे? हाँ, क्वेश्चंस आ जाएंगे एग्जाम में स्क्रीन के सामने, तब क्या खाली होके बैठ जाओगे कि अब क्या करें? सॉल्यूशन तो बताओ। हो जाने पर बता देना, ठीक है ना। 3 डन, गुड दीप्तम। नेक्स्ट मूव टू प्रॉब्लम 5। बता रखी विच एक्सरसाइज, ठीक है ना। बैक में जाकर के देख लो। ओके, मेरे ख्याल से सफिशिएंट टाइम गिवन फॉर प्रॉब्लम 3। T1 T2 कॉर्ड सबटेंड राइट एंगल, तो ऑब्वियसली T1 को T0 से ज्वाइन करके कॉर्ड, T2 को T0 से ज्वाइन करके कॉर्ड परपेंडिकुलर। तो तुम तो जानते हो 2/T1 प्लस T0, 2/T2 प्लस T0 इज -1। T1 प्लस T0, T2 प्लस T0। आई थिंक दिस इज द रिलेशन आई गॉट। बस अब कुछ लोग समझ गए कि
T1 T2 को ज्वाइनिंग कॉर्ड पास थ्रू ए फिक्स पॉइंट और T0 एक फिक्स पॉइंट है, T0 इज ए नोन क्वांटिटी। बस अब कुछ लोगों को पता है कि फिक्स पॉइंट के प्रॉब्लम्स कैसे किए जाते हैं, L1 प्लस लैम्डा L2। तो T1 T2 को ज्वाइनिंग कॉर्ड की इक्वेशन तुम खुद लिखो, ठीक है। तो वो क्या आती है, y आई थिंक दिस इज द इक्वेशन ऑफ, ये तुम लोग खुद सिंप्लीफाई करके देख लो कि मैंने गलत लिखा है या सही लिखा है। अब कुछ लोग समझ पा रहे हैं कि L1 प्लस लैम्डा L2 में कन्वर्ट करो। आई थिंक अभी मेरे पास दो अननोन है, T1 एंड T2। तो थोड़ी सी बुद्धि लगाओ कि इस रिलेशन का यूज करके प्रॉब्लम खत्म करना है। तो मैंने तो सिंपली क्या किया, ये T1 T2 को हटा दिया फ्रॉम हियर। बस अब कुछ लोग समझ गए कि मैं क्या करने वाला हूं। आई एम गोइंग टू रीड T1 प्लस T2 एज लैम्डा। तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम ओवर। L1 प्लस लैम्डा L2। तो मेरे ख्याल से फिक्स पॉइंट भी निकल आया कि दिस लाइन पास थ्रू फिक्स पॉइंट। ये था आंसर, इजी। अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्लास में टाइम से आया करो, ठीक है। पैराबोला एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 5। क्लास में सबसे लेट आने से पे एक पर्सन को आना अलाउड है, ठीक है ना। नेक्स्ट हो जाने पर बता देना। डन, वेरी गुड दीप्तम। नेक्स्ट प्रॉब्लम 8। प्रॉब्लम 8 तो खैर बहुत ही इजी है, उसको तो तुम अगर ओरल भी कर दोगे तो मुझे तकलीफ नहीं होगी। हो गया आंसर। इक्वेशन निकालनी है भाई, लोकस ऑफ इंटरसेक्शन। वो इक्वेशन क्या आएगी दैट आई डोंट नो। तो आई थिंक टू स्ट्रेट लाइंस, वन टेंजेंट टू एंड अदर टेंजेंट टू। तुम तो जानते हो मेरा लाइन ऑफ
थिंकिंग क्या होता है ना? बताओ क्वेश्चन नंबर 5, मेरा अप्रोच बताओ क्या होगा? बताओ अप्रोच क्या होगा मेरा सॉल्व करने का? ऑब्वियसली T1 T2, गुड। तो आई थिंक एट T1 टेंजेंट टू 1, तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है? Ty इक्वल टू x प्लस AT स्क्वायर। आई थिंक दिस इज टेंजेंट टू फर्स्ट पैराबोला एंड अदर टेंजेंट टू अदर पैराबोला। तो तुम लोग जानते हो कि सर अदर पैराबोला को T2 पर टेंजेंट लिख दो। तो जो स्मार्ट लोग हैं वो समझ रहे हैं कि Ty इक्वल x प्लस AT स्क्वायर। मेरे ख्याल से मैंने करेक्टली लिख दिया। हाँ, आई नो कि देयर इंटरसेक्शन इज HK लोकस, ठीक। नाउ ऑल्सो गिवन दे आर एट राइट एंगल्स। तो राइट एंगल्स हैविंग स्लोप 1/T1 हैविंग स्लोप T2। तो अब कुछ समझदार लोग बोल सकते हैं कि एक सिंगल में कन्वर्ट कर दीजिए। तो चलो T2 को मैं -T1 पुट कर रहा हूं। नाउ आइडिया इज टू एलिमिनेट, तुमको कंडीशन चाहिए। तो कुछ समझदार लोग समझ रहे हैं कि सर HK इज इंटरसेक्शन पॉइंट दोनों टेंजेंट्स का, पुट। अब मुझे लगता है कि जो समझदार लोग हैं वो लोग T1 को एलिमिनेट करने के लिए संभव है कि मुझको कहें कि सर बहुत टाइम हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन कॉमन रूट का कंसेप्ट यूज किए हुए, ठीक है ना? तो क्यों ना मैं कॉमन रूट दिस इक्वेशन इन T बोथ हैव सेम रूट T1। तो मेरे ख्याल से कुछ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके कंसेप्ट तुम लोगों ने 11th क्लास में सीखा होगा, है ना? तो फ्रॉम हियर, और वैसे 10th में भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सिखाया जाता है ना, लीनियर इक्वेशन x एंड y। तो T1 स्क्वायर कुछ लोगों को आज भी याद होगा कि सर वो इस तरह से बताते थे, है ना, -K स्क्वायर माइनस ऑफ H स्क्वायर, HB माइनस AK, है ना, यही होता है ना, 1/AH प्लस BK। बस अब मेरे ख्याल से T1 को एलिमिनेट कर दो। तो क्वाड्रेटिक में इस तरह के क्वेश्चन बहुत किए होंगे तुमने। सर T1 को यहां से निकाल दिया और T1 को यहां से निकाल दिया। हो गया मेरे ख्याल से, एलिमिनेशन इज डन, इज माई फाइनल आंसर। इजी। अब तुम लोग को जो भी कंसेप्ट आते हैं वो तुम लगाओ, ठीक है ना? तुमको क्वाड्रेटिक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज नहीं करना तो मत करो। कह दो कि सर यहां से T1 निकाल दीजिए, 10th क्लास में चले जाओ, कहना कि इसको B से मल्टीप्लाई कीजिए, इसे A से मल्टीप्लाई कीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, उससे T1 निकल आएगा। और एक बार T1 निकल आया फिर कहना कि जो T1 आया है उसको आइदर दिस इक्वेशन और दिस इक्वेशन किसी एक में पुट कर दीजिए। हो गया T1 एलिमिनेट, ठीक है ना भाई? मैं तो ऐसा ही टॉपिक्स रिवाइज कराता हूं, है ना, कि देखो हो गया ना, एक सवाल में अप्लाई कर दिया, और वो भी क्वाड्रेटिक का सवाल नहीं था, वो किसी दूसरे चैप्टर का था, है ना? इससे अच्छा रिवीजन नहीं हो सकता।
कि सर कॉमन रूट का कंसेप्ट किसी दूसरे चैप्टर में जाके लगाओ, तब तब मजे वाली बात है। 8th, तो 11th क्लास के चैप्टर्स, 11th क्लास का क्वाड्रेटिक देख लो, मैंने कॉमन रूट कैसे पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। गुड दीप्तमन, इजी था ना 8th। हो जाने पर नेक्स्ट 9 पर मूव करो। बिल्कुल ठीक, करेक्ट दीपमन। ठीक है दीप्तम। नेक्स्ट दिव्यांशु, गुड, क्या बात है। 3D, हाँ, डी डी डी। और बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाकी लोगों के सिलेक्शन होने पर क्लैप करने के लिए हैं। मूव टू नेक्स्ट 9, जिसका 8 हो गया है। ओके, मुझे लगता है 8th के लिए इतना टाइम बहुत था, इसको ओरली बता देता हूँ। 3 पॉइंट्स, तुम तो जानते हो वो 3 पॉइंट्स को मैंने T1 T2 T3 बोला होगा। तो योर न्यूमरेटर बिकम AT1 स्क्वायर माइनस AT2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2AT3। अब कुछ लोग अक्ल लगा के बोलेंगे कि सर ऊपर T1 माइनस T2 T1 प्लस T2 लिख दीजिए। एंड क्योंकि 3 पॉइंट्स पर नॉर्मल आर कॉन्करेंट, तो लोग जानते हैं ना कि सर वो सम ऑफ रूट 0 आ जाता है। हमको एक टी में क्यूबिक मिल जाती है whose roots are T1 T2 T3 and you very well know that their sum is 0. तो why don't you put T1 plus T2 equal to minus T3? If I do that, तो मानते हो डिनोमिनेटर T3 get cancelled। अब मुझे लगता है तुमको दिख जाएगा कि सर ये तो कैंसिल हो गए, T1 माइनस T2, T2 माइनस T3, T3 माइनस T1, they all get cancelled। तो आंसर इज 0। गुड दीप्यमान, मेक श्योर दैट योर अप्रोच ऑल्सो इज गुड, है ना। नाउ इट इज नॉट ओनली कि सर आई एम एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, इट इज ऑल्सो अबाउट आई एम एबल टू सॉल्व एफिशिएंटली। वेरी गुड दीप्यमान, गुड, सही सॉल्यूशन बता रहे हो। परफेक्ट है।
नेक्स्ट में मूव कर जाओ, है ना, जिसका 9 हो गया है। I think sufficient time being given. Normals at two distinct points intersect at parabola. तो everyone know कि T1 T2 पर नॉर्मल, T3 पर मीट, तो T1 T2 2 और वो T3 पर मीट, तो T1 प्लस T2 प्लस T3 इज 0। तो ऑब्वियसली अब मुझे लगता है कि कुछ लोग कहेंगे कि सर T2 को आप वो रिलेशन यूज कर लो। अब मुझे लगता है कि यू आर इंटरेस्टेड इन पैराबोला हुज एब्सिसा, तो तुमको जो पॉइंट वेयर दे मीट, उस पॉइंट के एब्सिसा की बात कर रहा है। मतलब ही इज टॉकिंग अबाउट दिस क्वांटिटी की मिनिमम वैल्यू। तो कुछ लोग समझ गए कि सर ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया है। गो फॉर एएमजीएम कि दिस, है ना, बाई एएमजीएम इज ग्रेटर इक्वल टू, बाकी इक्वालिटी चेक कर लेना कि वी विल नॉट टेक इक्वालिटी, है ना। तो स्ट्रिक्टली मोर अगर T1 नेगेटिव हो ना तो डोंट बॉदर कि सर T1 नेगेटिव था, एएमजीएम कैसे लगा दिया। तो उस केस में इसको लिख देना -T1 -2/T1, सिंपल। तो उस केस में -T1 पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं है, 2√2, है ना। एएमजीएम लगाना सभी को आता है, into a, it comes out 8a, easy, simply applied AMGM। अगला भाई T1 T2 की नॉर्मल का अगर तुम इंटरसेक्शन फॉर्मूला भी इस्तेमाल अगर करते हो कि सर मेरे को तो वो इंटरसेक्शन ऑफ T1 T2 पर नॉर्मल का फॉर्मूला याद है, एक्स कोऑर्डिनेट a टाइम्स T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 T2 प्लस 2, तब भी तुमको T1 T2 इक्वल टू 2 का यूज तो करना ही पड़ेगा। कि सर एक फॉर्मूला हमको ये भी सिखाया गया था कि व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉर्मल्स एट T1 एट T2। तो हो सकता है कि somebody is making use of this formula कि सर ये भी तो आपने रटवाया था, तो using that also you can do, but I don't find any difference, है ना, कि भाई T1 T2 is 2 4, again T2 को you write 2/T1 because T1 T2 का नॉर्मल मीट ऑन पैराबोला इटसेल्फ, तो 2/T1, so you can go like this also, I don't have any problem। ऐसे कर लो कि सर ये भी मेथड है, यहां लगा दिया AMGM ग्रेटर इक्वल टू 2 टाइम्स √4 विच इज 2 प्लस 4 इंटू A, सही है ना। समझ में बात आ गई। नेक्स्ट इज 10, इजी है ना कि सर लग ही नहीं रहा है कि हम एक्सरसाइज 2 कर रहे हैं, है ना। हम लोग इतना वेल डेवलप्ड हो चुके हैं कि अब फील ही नहीं आ रही है।
10th also done. Good. दीप्यमान. हो जाने पर नेक्स्ट को मूव कर जाओ, जिसका 10 हो जाए. बढ़िया. करो भाई. भवदीप, अरविंद, देवज्ञा, जय, सॉल्व. स्कूल वर्क अब कैसे यार, अब तो एग्जाम का टाइम आ गया है. अब स्कूल में वर्क कहाँ मिल रहा होगा. अब तो वो प्री बोर्ड, अब तो एग्जामिनेशन टाइम आ गया. हम्म. तो जितना कर सकते हो उतना करो, और क्या. मैं तो हमेशा कहता हूँ कि एक परसेंटेज वर्क. प्रोजेक्ट फाइल्स, हाँ. प्रैक्टिकल. बिकॉज ही इज ऑल्सो लाइक मी, है ना. ही ऑल्सो लेफ्ट सम गुड पोर्शंस ऑफ केमिस्ट्री. ठीक है ना. क्वेश्चन नंबर 10. x naught y naught arbitrary point, there are 3 points, OQ make 90. तो OQ का मतलब है ओरिजिन एंड Q. तो गारंटी तुम स्लोप से ही कर रहे हो, है ना. तो तुम बिल्कुल परफेक्ट कह रहे थे दीपमन. ठीक है कि सर OQ का स्लोप, और क्वेश्चन में कहा गया है OQ make right angle. तो दिस इज सम पॉइंट Q, this is O, it make 90 at a point. तो here is the point. तो मेरे ख्याल से इस पॉइंट को सर्टेनली कॉलिंग T एंड PQ एंड OP, M1 M2. तो मेरे ख्याल से OP का स्लोप तो तुम समझ गए. आई थिंक 2/T यही होगा, है ना. एंड PQ का स्लोप -1. कैलकुलेशन ठीक है मेरी. बस हो गया तुम्हारा पार्ट कि आई एम ऑब्टेनिंग अ क्यूबिक, है ना. इसको रीअरेंज करके आप ला के दिखा दो यार. मैनिपुलेट करो यार इसे.
सही है। तो मेरे ख्याल से जो समझदार लोग हैं दे अंडरस्टैंड कि क्यूबिक कैन ऑलवेज गेट 3 रियल रूट्स, है ना। तो इट इज पॉसिबल कि देयर एग्जिस्ट 3 सच पॉइंट्स, इट इज पॉसिबल। ठीक, तो मेरे ख्याल से फर्स्ट पार्ट तो प्रूव हो गया। अब इसी के आगे प्रॉब्लम क्या कहता है, कहता है शो फर्दर दैट नॉर्मल एट दीज पॉइंट्स आर कॉन्करेंट एट आर, देन फाइंड आर इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू। तो वो कह रहा है कि मान लो कि एंगल 90 सबटेंडेड suppose at 3 points T1, T2, T3 and you are also given कि at those 3 points normals will be concurrent। ऐसा मान लो कि ऐसा है कि ये जो 3 पॉइंट हो गए at those points normals will be concurrent। अब वो कह रहा है कि find point of concurrence। तो मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने माइंड मेकअप कर लिया होगा कि what how to approach, है ना। तो आई थिंक सर्टेनली दे मस्ट बी सेइंग कि सर वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस एज्यूम कर लो ना, अल्फा बीटा, है ना, और यू विल ऑब्टेन अनदर क्यूबिक इन सेम पॉइंट इन सेम रूट्स T1, T2, T3। ये 3 पॉइंट को मैं T1, T2, T3 कह रहा हूं। तो कुछ लोग समझ पा रहे हैं कि सर व्हाई नॉट ऑब्टेन ए क्यूबिक यूजिंग द आइडिया ऑफ नॉर्मल, है ना। तो नॉर्मल कॉन्करेंट एट अल्फा बीटा मान लो। तो मुझे लगता है कि कुछ लोग जानते हैं कि सर आप हर सवाल तो स्लोप से कर देते हो कि वो टी को ज्वाइन किया अल्फा बीटा से और कह दिया कि इट इज नॉर्मल। तो क्योंकि दिस इज नॉर्मल तो स्लोप तो माइनस टी होगा, है ना। नॉर्मल एट टी का स्लोप माइनस टी होता है। तो ऑब्टेन अनदर क्यूबिक मुझे लगता है कुछ लोग समझ गए, ठीक, कि सर ये क्यूबिक विल ऑल्सो बी हैविंग सेम रूट्स। अब आई गेस कि मेक 2 इक्वेशंस आइडेंटिकल, 2 क्यूबिक आइडेंटिकल। तो कोफिशिएंट इक्वेट कर दूं तो टी क्यूब का कोफिशिएंट 1, तो इसका भी कोफिशिएंट का रेशियो 1। तो मेरे ख्याल से सब बराबर हो गए। इधर हो गया क्वेश्चन 4a माइनस x1 बराबर 2a माइनस अल्फा माइनस 2y1 बराबर माइनस बीटा। तो यू आर इंटरेस्टेड इन ऑब्टेनिंग अल्फा बीटा पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। तो योर आंसर is the final answer। easy। एक्सट्रीमली इजी है ना, कि सर काफी आसान क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट, अच्छा अगला भी कर दिया क्या दिव्यांशु? अरे मैंने 14 दे दिया क्या? हाँ ठीक है, वैसे 14 दे के गलत नहीं किया मैंने, ठीक है। लेकिन दिव्यांशु इसका स्टार्टिंग स्टेप बताओगे? 14 का पहला स्टेप। तुम अब तक मेरी अप्रोच से कुछ हद तक फैमिलियर हो चुके होगे। मेरा बिगिनिंग स्टेप बता सकते हो? बिगिनिंग स्टेप वो जो तुम लिख रहे हो वो सब तो बहुत बात की बात है। शुरू मैंने क्वेश्चन को कैसे किया होगा? क्या बात है, वेरी गुड। फिर उसके थ्रू क्या मुझे मिला होगा दीप्यमन?
देवज्ञा, दैट इज नॉट माई स्टार्टिंग स्टेप. गुड भवदीप. बाकी ये लाइन का स्ट्रोक 1, ऐसा क्यों? बिल्कुल ठीक दीपमन. अब दीपमन, इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप बताओ कि व्हाट विल बी माय नेक्स्ट स्टेप. एकदम टू द पॉइंट. तुम बिल्कुल एलिगेंट वे में जा रहे हो. अब उसी एलिगेंस को एकदम दी बेस्ट बना दो. ठीक है प्रांजल. एंड दीप्तम, गुड. What next after obtaining equation, Deeptam and Pranjal and Deepiman? हाँ, हाउ? ये जो तुम दीप्तम लिख रहे हो रिलेशन, उसका टू द पॉइंट आइडिया बताओ ना. आफ्टर ऑब्टेनिंग इक्वेशन, वो बिल्कुल ठीक है. फ्रॉम 10:45, दैट इज परफेक्ट. कोई एक पॉइंट कोई मिस कर रहे हो क्या लिखना, कि सर ये स्टेप और लिख देता हूं तो आपका पूरा सॉल्यूशन समझ आ जाएगा इन बेस्ट वे. दीपिमन, जो तुम कह रहे हो उससे थोड़ा सा बेटर किया जा सकता है. बाकी तुम जो कह रहे हो वो परफेक्ट है, नो डाउट. भवदीप, कॉपी में लिखो भाई सॉल्यूशन. हम्म. अब थोड़ा फास्ट प्रॉब्लम्स को खत्म करना सीखो, है ना. तो मुझे लगता है कि कई लोगों ने मुझे बता दिया कि सर कॉर्ड आपका वर्टेक्स मतलब ओरिजिन से परपेंडिकुलर. तो कुछ लोगों ने स्टार्ट तो परफेक्ट लिया कि सर ये एच के की हेल्प से कॉर्ड ऑप्टेन हो गया. हैविंग स्लोप माइनस एच बाई के, मतलब एच एक्स प्लस के वाई. आई थिंक दिस इज द लाइन हैविंग. हाँ बिल्कुल ठीक कहा दिव्यांशु. गुड. तो आई थिंक दिस इज द लाइन हैविंग स्लोप माइनस एच बाई के एंड पासिंग थ्रू. सो दिस बिकम द इक्वेशन. अब T1 T2, तो कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि सर अब एंगल बिटवीन लाइंस का फॉर्मूला 45 है ना. तो बिल्कुल मैं जाऊंगा, लेकिन कुछ लोग सोच सकते हैं कि सर ये जो लाइन है इसका पैराबोला से इंटरसेक्शन T1 T2 है, तो व्हाई डोंट यू पुट 80 स्क्वायर 280 टू दिस इक्वेशन. सोचो, बस मैं ये सुनना चाह रहा था किसी से कि कोई तो मुझे बताएगा कि पुट 80 स्क्वायर 280, जिससे कि तुम्हारी लाइफ बहुत ज्यादा इजी हो जाए. कि सर सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट आई नो. बस अब तो आप एंगल बिटवीन 10:45 ओपी ओ क्यू. बस अब कुछ समझदार लोग समझ गए कि सर अब तो स्क्वायरिंग करके निपटा दो प्रॉब्लम को. नहीं.
डन, हो गया, खत्म हो गया, प्रॉब्लम ओवर। सिंपली आई हैव टू पुट, दैट्स इट। देख लो सम ऑफ रूट कितना है, -k/h। अगर मैंने कुछ कैलकुलेशन एरर की है तो उसको संभाल लेना, ठीक है, किसे हम देख लेंगे, आपकी गलती को हम खुद सही कर देंगे। माइनस ना, यहां भी गलत किया ना। एक बार बस कोई यस बोल दो कि वॉट एवर आई हैव रिटन इज करेक्ट, ठीक है ना। आई डोंट नो वाई, मुझे कुछ अंदर से इंट्यूशन आ रहा है कि कुछ गलत हुआ है, ठीक है ना। एवरीथिंग फाइन, ओके। बाकी जो लोग होमोजिनाइज कह रहे हैं, आई कंप्लीटली एग्री विद देम कि होमोजिनाइजेशन इज अनदर वेरी गुड अप्रोच। बस उसमें थोड़ा सा आलस वाली बात यह है कि सर आफ्टर होमोजिनाइजिंग, जो तुम लोग अभी भी नहीं भूले हो कि y² = 4ax इंटू hx+ky अपॉन h²+k²। तो I homogenize, I collected equation in the form ax² by² 2hxy. After that, I apply the formula 1045 is 2√h² minus ab upon a plus b, है ना। बिकॉज होमोजेनाइज करने से यू अंडरस्टैंड कि सर आफ्टर होमोजेनाइजिंग वी ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ पेयर OP एंड OQ। नेक्स्ट, बाकी मुझको ऐसा क्यों लग रहा है कि 16, 17, 18 वी ऑलरेडी हैव डन इन लोनी। कोई मुझे इस बात को कंफर्म करेगा कि सर 16, 17, 18 ये तीनों प्रॉब्लम हमने लोनी में कर रखे हैं। एक बार जल्दी से कंफर्म कर दो फॉर प्रॉब्लम नंबर 16, 17 एंड 18। सो दैट आई मूव टू, है ना। हाँ, अब एलिप्स पर मूव करते हैं ना आफ्टर दिस प्रॉब्लम। बिल्कुल सही कह रहे हो भवदीप, गुड। करो, लोकस लेकर के आओ। मैंने ठीक कहा था ना, 16, 17, 18 दिवाली हॉलीडेज के बाद जो लोनी डिस्कस हुई थी, कुछ लोगों को याद है ना कि सर वो पैराबोला का जो आपने लोनी से क्लास में डिस्कशन किया था, उसमें ये 3 प्रॉब्लम्स थे। ठीक है ना। अब तो ऑलमोस्ट रट से गए हैं क्वेश्चन तुम लोगों को, नहीं कि सर अप्रोच तो बहुत फास्ट क्लिक करती है।
हो जाने पर बता देना, क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो जाने पर। ब्लैक बुक से order will be, I will be first taking calculus starting from function and ITF. Next will be limit, and in the beginning I will only be taking single choice problems. ठीक, पहले मैं चाहता हूं कि एक राउंड सारे चैप्टर्स के सिंगल चॉइस का हो जाए, ठीक है ना। तो जब ब्लैक बुक सॉल्व करो तो सिंगल चॉइस सॉल्व करते चले जाओ, ठीक है ना, कि सर देखें हमारी स्पीड कितनी तेज हो सकती है। कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन, ठीक। तो फर्स्ट यू फिनिश दीज 3 चैप्टर्स इन द ऑर्डर। तो मेरा जो डिस्कशन होना है स्टार्ट, वो यहां से ही होने वाला है, इसी ऑर्डर में होने वाला है। नेक्स्ट विल बी व्हाट, indefinite definite integration, जिसके हो गए हैं वेरी गुड, ठीक, वो आगे बढ़े, ठीक। और अगर वो लोगों से ज्यादा आगे निकल जाए तो वो क्या करे कि सर चलिए सिंगल चॉइस कर लिया, चलो 1 और मोर भी कर लेते, ठीक है ना। सिंगल एंड 1 और मोर दोनों निपटाता जाए। या एक काम करता हूं, बेस्ट आइडिया, तुम तो जानते हो सर इंटीजर प्रॉब्लम्स आते हैं मेंस में, तो नेक्स्ट टू सिंगल चॉइस अगर जिसके पास समय है कि सर मैं लोगों से तेज हूं, तो ही कैन डू सिंगल चॉइस प्लस इंटीजर्स लास्ट सेक्शन, ठीक है ना, कि सर अभी फर्स्ट मेंस तक मुझे इससे ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। लेकिन मैंने साफ खुद का बता दिया है, आई विल फर्स्ट डिस्कस सिंगल चॉइस। बस इसके आगे अभी मैं ऑर्डर नहीं बताऊंगा, ठीक। तो दिस इज गोइंग टू बी द ऑर्डर ऑफ डिस्कशन फ्रॉम ब्लैक बुक। वेरी सुन, जल्दी शुरू होने वाला है, ठीक है ना। प्रॉबेबली सर इस वीकेंड पे ही स्टार्ट हो जाए, ठीक है ना। संभव है कि इस वीकेंड पर आई फिनिश 1 चैप्टर, है ना। थर्सडे फ्राइडे के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहो। हाँ यार, यूट्यूब पर मैंने सोचा है कि लेट मी टेक कॉम्प्लेक्स नंबर, गुड प्रॉब्लम्स ऑफ जेईई एडवांस्ड प्लस
मेंस 22 एंड 23 कि सर वो मेंस 22 23 के क्वेश्चंस तो आपने हमको दिए नहीं करने को, तो वहां करा देता हूं यार। मैंने कहा था ना कि मैं भी कभी प्रकट होऊंगा इन वन शॉट। ठीक है ना। बाकी आई हैव टोल्ड देम कि भैया मेरे सेशन का नाम वन शॉट कृपा करके मत रखो, ठीक है, उसका कुछ दूसरा नाम रख दो, प्रॉब्लम्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लाइक दैट, है ना। ओके, 15th प्रॉब्लम आई गेस कि लोगों का हो गया। इक्विलेटरल ट्राइंगल, वन टू थ्री एच के सेंट्रॉइड। तो यू अंडरस्टैंड कि सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर ऑल आर द सेम फॉर इक्विलेटरल, है ना। तो तुमको T1 2 3 को एलिमिनेट करना है, तो 3H A T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर T3 स्क्वायर, सही। 3K, चिंता मत करो, मैं जो करूंगा ना वो बाकी लोगों जैसा नहीं होगा, यू जस्ट डोंट वरी, ठीक। इट विल सर्टेनली बी डिफरेंट, कि सर वहां भी आप कुछ अलग ही करोगे यार, है ना। बिकॉज आई एम नॉट आफ्टर, है ना, कोई क्राउड पुलिंग काम नहीं करना है मुझे, मुझे जेन्युइन काम करना है जिससे रियली फायदा हो, और रियल फायदा वाले लोग थोड़े कम ही है ना। तो मेरे ख्याल से फील कर पा रहे हो ना। अब एक ऐसे ही मन में विचार लाओ, तुम तो जानते हो ना कि सर जो लोग ट्राई करते हैं उनके मन में जो विचार आता है भगवान उनकी मदद करता है ना। तो देख के विचार आ रहा है कि यार T1 प्लस T2 प्लस T3 है मेरे पास, T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T3 स्क्वायर है मेरे पास। तो मन में विचार आ रहा है कि काश T1 T2 प्लस T2 T3 प्लस T3 T1 भी होता, तो मैं आपका T1 T2 T3 एक बार में एलिमिनेट कर देता। सही है। कैसे वो तुम समझ रहे हो कि सर वो 8th क्लास के फॉर्मूले की मदद से कर देता, ठीक। तो तुमने सेंट्रॉइड का तो यूज कर लिया ना, लेकिन तुम फील कर पा रहे हो ना सर इसके इक्विलेटरल होने का अभी तक हमने कुछ यूज तो किया ही नहीं। तो शायद तुम लोग समझते हो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल के जो पॉइंट्स होते हैं, तुमने शायद मेरा ऑर्डर ऑफ कन्वीनियंस कभी सुना हो कि सर सेंट्रॉइड इज द इजीएस्ट, ऑर्थो सेंटर उससे थोड़ा टफ, सरकम सेंटर और टफ, है ना। तो चलो ऑर्थो सेंटर की मदद लेते हैं कि ऑर्थो सेंटर भी सेम है। अब मेरे ख्याल से यू वेरी वेल अंडरस्टैंड कि सर ऑर्थो सेंटर के लिए आप कुछ खास नहीं करते हो, आप हमेशा दो एल्टीट्यूड के इंटरसेक्शन की हेल्प लेते हो, ठीक। सो लेट्स गो फॉर इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड, दिस इज एल्टीट्यूड, ओके। तो आई एम गोइंग टू राइट एल्टीट्यूड थ्रू T1। आई थिंक तुमने स्लोप डिसाइड कर लिया होगा कि सर वो एल्टीट्यूड का स्लोप कितना होगा। सही है ना। बस अब तो सिमेट्री, रुको थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी कर लेते हैं जिससे आगे के स्टेप में इजी रहे। दिस इज वन एल्टीट्यूड, तो एग्री करते हो कि सर वन मोर एल्टीट्यूड बाय सिमेट्री आई राइट तो लेट मी गो फॉर इंटरसेक्शन। तो सीधा दिख रहा है ना कि सर घटा दीजिए, तो आई सबट्रैक्ट, और h के पुट भी कर दूं कि सबट्रैक्ट करके यू कैन पुट x टू बी h,
तो देख लो, इफ आई सब्ट्रैक्ट फर्स्ट माइनस सेकेंड, यार थोड़ा मैनिपुलेशन करो भाई, अब बस दिक्कत हो गई अब मुझे। T1 माइनस T2 H करो यार, थोड़ा सा मैनिपुलेशन साथ में करो, प्लस T1 स्क्वायर T2 एंड फ्रॉम हियर संभव है कि तुमको क्लिक करे कि सर T1 T2 स्क्वायर प्लस T1 स्क्वायर T3 T2 स्क्वायर। एंगल बिटवीन कॉर्ड्स यूज कर लो रोनिक, ठीक। और अगर तुमको कैलकुलेशन लगे कि सर ये थोड़ी टफ हो रही है तो ड्रॉप कर देना कि सर tan 60 है ना, तो मुझे लगता है कि उसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा गंदी है कि सर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 इज √3, है ना। उलझोगे तुम कैलकुलेशन में, थोड़ा उलझने लगोगे, और कुछ खास बात नहीं है, ठीक है ना। यहां पर देखो कितना स्मूथली हो रहा है, राइट। वैसे तो हो सकता है तुमको सरकम सर्किल का भी थॉट आ सकता है कि सर वाई डोंट यू एज्यूम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस c 0 एंड वाई डोंट यू पुट 80 स्क्वायर 280 एंड ऑब्टेन 4 डिग्री इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 2 3 4। तो तुम उससे भी जा सकते हो कि सर मैंने तो सरकम सर्कल्स किया, लेकिन जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो मैंने बता दिया कि दिस इज द मोस्ट एलिगेंट कैलकुलेशन, ठीक। तो अब देख लो यार कि सर अब तो थोड़ा मैनिपुलेट करो ना, देखो ना T1 माइनस T2 कैंसिल हो रहा है, तो आई गेस -4a T1 माइनस T2 कैंसल्ड प्लस a, you can understand कि what do I get T1 T2 and here T1 plus T2 into T3, तो समझ पा रहे हो यार, T1 plus T2 into T3 is nothing but, कहा था ना भगवान भी मदद करते हैं, ठीक है ना, प्रॉब्लम सॉल्वर्स की, कि यार ये चाहता है कि सिग्मा T1 T2 आ जाए तो आ गया, ठीक। तो अब वो 8th क्लास का फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, T1 प्लस T2 प्लस T3 का होल स्क्वायर, T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T3 स्क्वायर 2 टाइम्स T1 T2 T2 T3 T3 T1 is my answer। 5 seconds क्विकली, था ना इजी। बाकी मैंने एक ऑल्टरनेट अप्रोच बताया है, तुम उसको भी ट्राई करके देखना कि सर वो भी सॉल्यूशन ठीक था जो आपने जस्ट अभी अभी बोल दिया, सरकम सर्किल, सरकम सेंटर एच के, है ना, कि सर्किल की इक्वेशन 2hx 2ky पुट 4 डिग्री T4 को एलिमिनेट, तो उसके थ्रू भी तुम आंसर पर पहुंच जाओगे कि सर उससे भी सॉल्यूशन हो गया था और वो भी ठीक था, मतलब इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा सा। डन। लो भाई, सर एक स्लाइड में पैराबोला खत्म, है ना।
बताओ एक्सरसाइज 2 कितनी आसान थी, नहीं? कि सर एक स्लाइड की एक्सरसाइज थी केवल, इन वन स्लाइड ओवर। ठीक है ना? नाउ लेट्स फिनिश ellipse 2. नो, भाई जिसको टू द पॉइंट, मैंने कहा ना टू द पॉइंट अपनी प्रिपरेशन रखनी है, तो डू वॉट आई से, बस। कि सर आप जो कहते जा रहे हो ना, मैं बस वो ही करता जा रहा हूं, इसका मतलब है तुम बिल्कुल सही वे में प्रिपेयर कर रहे हो। ओके देवज्ञा, ठीक है ना? ओके फॉर वॉट एवर यू सेड। हो गया दिव्यांशु? गुड, मतलब आंसर निकल आया ना? ठीक है दीप्तम एंड दीपमन। जिसका हो गया वो नेक्स्ट में मूव करें। तो मेरे ख्याल से एलिप्स से तो सब लोग कंफर्टेबल हो गए कि सर इसका सेमी मेजर 7 है, तो जो y इक्वल टू -4 लाइन है दैट इज मेजर एक्सेस, सॉरी माइनर एक्सेस, माइनर। और जो x इक्वल टू 3 है दैट इज मेजर, x इक्वल टू 3 मेजर एंड माइनर। तो योर एलिप्स इज लाइक दिस, y इक्वल टू -4, सेंटर 3, -4। तो एलिप्स का लोएस्ट पॉइंट, तो लोएस्ट पॉइंट तो तुम लोग समझ गए कि सर वो सेमी मेजर इज 7, तो 3 - 11, दिस इज द लोएस्ट पॉइंट। एंड पैराबोला
passes through ends of minor axis. I think these are the ends of minor axis. Semi minor is 4, 1 comma -4, -1 comma -4. बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम लोग, है ना? काफी आसान था ना क्वेश्चन। तो पैराबोला थ्रू एंड्स ऑफ माइनर, these two, and vertex at lowest point. Your parabola is like this. तो कुछ लोग खुश हो गए ना कि सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पैराबोला आ गई यार, है ना? पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, इसको तो हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से भी कर सकते हैं कि यू कैन एज्यूम y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ऑप्टेन एबीसी बाय सब्सटीट्यूटिंग दीज 3 वैल्यूज। कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूं, ठीक है ना? कि सर एक थॉट तो ये संभव है। क्या कुछ गलत कर दिया मैंने? नहीं ना, ये ठीक तो लिखा है। आई डोंट फाइंड कि कोई एरर है इसमें, नहीं आई थिंक। थ्री के राइट में, अच्छा 3 के राइट में, अच्छा अच्छा अच्छा, ये 1 गलत लिख दिया। हाँ ठीक है, 1 गलत लिख दिया, बिल्कुल बिल्कुल। वो सेमी मेजर कितना था? 4 था ना, 7। अब ठीक है। ए सेमी माइनर, सेमी माइनर कितना था? 4 ही तो था, ठीक है ना? 7 -4। तो इसे इससे नहीं कर लोगे, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से? और या फिर जो तुमको इक्वेशन दिए तो उसी से कर लो यार। क्या ना सर, आंसर मुझे जिस फॉर्मेट में चाहिए उसी से कर लेते हैं ना। तो मैं छोड़ दो कि मेरे पास 3 अननोन है, ए एच एंड के। तो आई थिंक आई हैव 3 इक्वेशंस आल्सो एंड दे विल हेल्प ऑब्टेन ए एच के। पुट कर लेना भाई, तो आई एम श्योर कि तुम्हारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। मैं तो ब्लाइंडली पुट करके सॉल्व करने में बिलीव कर रहा हूं कि डायरेक्टली पुट दीज 3 पॉइंट्स एंड सॉल्व फॉर ए एच एंड के, दैट्स इट। ठीक, नेक्स्ट। अब कैसे भी करो दीपमन, कैलकुलेशन है ना। मुझे तो 3 इक्वेशन दिख गया बस। और तुम जानते हो कि सर आप कैलकुलेशन में थोड़े पुअर हो, है ना? हो जाता है ना सॉल्व दीपमन। जो उसने इक्वेशन लिखी है उसमें ये 3 पॉइंट को पुट करने से आराम से सॉल्व हो जाता है ना। 3 इक्वेशन, 3 अननोन। हाँ बोल दो कि हाँ, गिवन इक्वेशन को पुट करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट। सिक्स्थ करो, सिक्स्थ।
क्यों करोगे पी वाई क्यू भाई? ब्लैक बुक हो गई क्या? ये लिखा तो है होमवर्क। अरे हट गया क्या? ये करो। पुराने क्वेश्चंस थोड़ी आएंगे एग्जाम में कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक, हाँ तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब करोगे तो मैं जरूर मैच करा दूंगा कि जो भी कंटेंट मैं कवर करता हूं, अगर मैंने ज्यादा से ज्यादा कंटेंट कवर कर लिया खुद का, कि सर आपकी किताबें, आपका क्वेश्चन बैंक, आपकी दी हुई शीट अगर कवर हो गई तो जरूर तुम्हारा कमिंग ईयर क्वेश्चन जो है ना, मैं ढूंढ ढूंढ के दिखा दूंगा कि देख बिल्कुल ऐसा ही सिमिलर आइडिया, एग्जैक्टली सेम। और हो सकता है, जो मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसा ना हो, वैसे तो मैं प्रे करता हूं कि भगवान ऐसा नहीं हो, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सर सेम क्वेश्चन दिख जाता है, आपके होमवर्क का सेम क्वेश्चन इज देयर। ठीक है ना? तो ऐसा तो वैसे तो मैं चाहता हूं मन से कि ऐसा एक भी सवाल ना हो। मतलब शीट में जो है, हम जेईई एडवांस तक के क्वेश्चंस कर चुके हैं और लोग अब अपना लेवल गिराने की बात कर रहे हैं कि सर लेवल गिरा दूं क्या? लेवल यहां पर चल रहा है, अब ये लोग चाह रहे हैं कि सर क्या मैं अपना लेवल यहां ले आऊं क्या? डन, गुड। मूव टू सेवेंथ। सेवेंथ इज टू इजी, है ना? सेवेंथ बहुत फास्ट होना चाहिए। लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, टू द पॉइंट। मुझे कोई हिंट देगा कि इसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन क्या है? देखिए कौन बताएगा। सिक्स क्वेश्चन के लिए डेफिनेशन ऑफ ई। डेफिनेशन ऑफ ई किस तरीके? अच्छा 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 अच्छा, समझ गया। ई टाइम्स डायरेक्ट्रिक्स, परफेक्ट सॉल्यूशन। तो दीप्तम कह रहा है कि आप पी क्यू लेंथ जो है ना, आप पी क्यू लेंथ आप पी एफ प्लस एफ क्यू कीजिए। पी एफ प्लस एफ क्यू। कुछ लोगों को याद आया कि सर आप कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो कि यार ट्राई टू मेक यूज एज मच एज पॉसिबल ऑफ द बेसिक कंसेप्ट्स। तो व्हाई नॉट राइट पी एफ प्लस एफ क्यू, एंड पी एफ इज व्हाट? ई टाइम्स डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स जैसे मैंने ए ई ले रखा है, तो यू अंडरस्टैंड कि सर ए बाई ई इज द करस्पॉन्डिंग। तो आई थिंक ए बाई ई माइनस, इसको एक काम करता हूं, कुछ फाई वन एंगल बोल देता हूं, ए कॉस फाई वन, बी साइन फाई वन। समझ पा रहे? कैलकुलेशन ठीक है मेरी? नाउ सिमिलरली एफ क्यू। एफ क्यू ऑल्सो सेम कि सर फाई टू टू ए। अब यहां से दीप्तम का थॉट आ रहा है कि यार कुछ ऐसा करो कि एक क्वाड्रेटिक मिल जाए whose roots are cos phi 1 and cos phi 2। सही कह रहा हूं ना मैं? तो अब देखना हिंट भी आ जाएगा कि सर आपको बताते हैं ना कि कहां से आपको एक क्वाड्रेटिक मिलेगी whose roots are cos phi 1 cos phi 2। तो आई थिंक ये लाइन, इस लाइन की इक्वेशन को मैं पहचानता हूं। समझ पा रहे हो ना तुम कि हाँ सर मैं तो इस लाइन को पहचानता हूं। तो इस लाइन की इक्वेशन लिखिए और फिर इस लाइन का इंटरसेक्शन करा दीजिए विद एलिप्स। वन इज फाई वन एंड वन इज फाई टू। कुछ गलत तो नहीं बोल दिया? और हो सकता है तुम्हारे में से कुछ लोग कहें कि सर रुकिए, आपको लाइन की इक्वेशन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, यू आर एक्सपर्ट इन स्लोप। हाँ बिल्कुल ठीक। तो वाई डोंट यू से कि टैन थीटा बराबर फाई वन फाई टू के बजाय एक फाई ले लेते हैं, फाई, एंड फाई को पॉइंट से ज्वाइन करके स्लोप लिखते हैं। बी साइन फाई
-0। मेरे ख्याल से कुछ लोग समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को। मैं ज्यादा डिफिकल्ट सॉल्यूशन नहीं दे पाता हूं, नहीं कि सर आपके सॉल्यूशन बड़े इजी होते हैं यार, बच्चा भी समझ लेता है, ठीक। And now you understand कि sir phi1 and phi2 are the two angles which satisfy this equation. Now you are interested in cos, quadratic in cos phi. तो तुम अकल लगा पा रहे हो ना कि सर इसको इधर ले जाइए और स्क्वायरिंग कर दीजिए। cos phi minus e is, you understand what I am about to do, sin square। मैंने कहा था ना, जो प्रॉब्लम सॉल्वर्स चाहते हैं ना, भगवान उनकी हेल्प कर देते हैं। कि तुम चाहते थे ना क्वाड्रेटिक whose root is cos phi 1 cos phi 2 so that you directly take sum of roots from there, ये रही क्वाड्रेटिक। छोड़ दूं? आई थिंक यू योरसेल्फ कैन कलेक्ट लाइक दिस कि सर ये काम हमारे लिए छोड़ दीजिए, कुछ तो हम भी करेंगे, नहीं। and from here you will take sum of roots, put it here, थोड़ी सी मामूली सी ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन, उसकी मदद से प्रॉब्लम गेट डन। कि सर थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगता है। दीप्यमान पैरामेट्रिक फॉर्म इज अनदर गुड सॉल्यूशन, ठीक है ना। कि सर ऐसे क्वेश्चंस हमने पैरामेट्रिक से भी खूब किए। अरे क्यों नहीं किया गया, क्या मतलब है? मना कौन करता है? तुमसे कौन कहता है कि सवाल को एक मेथड से करो, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने पैरामेट्रिक फॉर्म की हेल्प से गलत हो जाता, बता देना। इज एवरीथिंग ऑल राइट? बस अब समझदार लोग जानते हैं कि सर आई विल कलेक्ट हैविंग रूट्स r1 r2। बस एक छोटी सी ध्यान रखना, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो रोनिक, कि जो PQ है दैट इज मॉड r1 माइनस r2, बिकॉज वन पॉइंट इज अबव एंड वन पॉइंट इज बिलो। एंड यू कैन सी कि आपने तो AE प्लस लगा रखा है R cos, है ना। तो मेरे ख्याल से लोग फील कर पा रहे हैं कि एक R1 PF के बराबर है तो R2 माइनस QF है, तो PQ विल बी दिस। तो सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट विल हेल्प। तो इससे भी सॉल्यूशन बढ़िया आ जाएगा। बस ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन का तुमको थोड़ा टेक केयर करना पड़ेगा कि सर इन दोनों सवाल में, मेथड में आखिरी में मामूली सी मैनिपुलेशन करनी होती है बस। क्विकली सेवेंथ डन ना? गुड। मैंने कहा था सेवेंथ सबसे इजी है। ये क्लास के इलस्ट्रेशन में था आई थिंक। नेक्स्ट को मूव कर जाओ। इसका हो गया वो नेक्स्ट 8।
हो गया ना, गुड जय, वेरी गुड। तो आई थिंक टेंजेंट टू एलिप्स मीट द एलिप्स, एक्स स्क्वायर बाय 4 वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाय 6 वाई स्क्वायर बाय 3। है तो इसका भी मेजर एक्सेस सेम, tangent to this meets the ellipse at PQ, tangent to outside, तो इसका कॉर्ड ठीक है, आ गई फीलिंग आ गई। नाउ टेंजेंट एट दीज पॉइंट्स, का इंटरसेक्शन प्रूव करो कि टेंजेंट्स एट पी एंड क्यू टू दिस एलिप्स आर एट राइट एंगल। तो लोग समझ गए ना कि सर इसे आप प्रूव कर दीजिए कि ये डायरेक्टर सर्किल पर लाई कर रहा है। सेकंड एलिप्स रॉन्ग बनाया है, एक्स स्क्वायर अपॉन 6 वाई स्क्वायर अपॉन 3, क्यों √3 √6, क्या गलत बनाया बताओ भाई आदित्य, सेकंड एलिप्स रॉन्ग कैसे बनाया, मुझे कंफ्यूजन है। तो मुझे लगता है कि इसे अल्फा बीटा कॉल किया और तुमने देख लिया कि सर ये जो ब्लू लाइन है ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है अल्फा बीटा की विद रिस्पेक्ट टू दिस √6 एंड √3 एलिप्स, है ना। तो ये जो लाइन है इसे कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट से लिख दिया, √6 मोर देन 2। अच्छा 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 अच्छा, ओके, ये बात तो मैंने ध्यान ही नहीं दी, इस तभी डायग्राम इतना गंदा बना। तभी मैं सोच रहा था कि यार इतना खराब डायग्राम क्यों बना दिया मैंने। बिल्कुल ठीक, चलो सही कर देते हैं। टू 1 √6 एंड √3, नाउ हैप्पी, अब ठीक है। नाउ टेंजेंट now tangents drawn, to prove 90, है ना। तो डायरेक्टर सर्किल प्रूव करना है, तो सर्टेनली अल्फा बीटा की कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट टू आउटर एलिप्स, दिस एलिप्स। तो सबको ही पता है कि सर एक्स अल्फा, कहां गई इक्वेशन, प्लस 2y बीटा इज 6। अब तुम तो जानते हो कि सर इस इक्वेशन को मेक टेंजेंट टू इनसाइड एलिप्स, तो तुम्हारा एक्सपर्टाइज है ना, अननेसेसरी इसे थीटा लेकर के टेंजेंट लिखो फिर दोनों को आइडेंटिकल करो के बजाय तुम्हारा एक्सपर्टाइज है कंडीशन में कि सर y इक्वल टू mx प्लस 3,
y equal to mx plus c. And now you understand condition of tangency. C square equal to C square. कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने? एक बात देख लो, कुछ गलत तो नहीं है? C square equal to a square m square. Now what is a square? 4 m square plus b square. ऑल परफेक्ट. तो मेरे ख्याल से आ गया आंसर. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज 9. और डायरेक्टर सर्किल तो याद है ना कि सर सेमी मेजर स्क्वायर प्लस सेमी माइनर स्क्वायर इज द रेडियस अंडर रूट. तो मेरे ख्याल से लोगों ने पहचान लिया ना कि सर ये 6 + 3 लिखा हुआ है. याद होगा ना सबको डायरेक्टर सर्किल. डायरेक्टर सर्किल ऑफ एलिप्स इज कॉन्सेंट्रिक विद द एलिप्स, है ना, हैविंग रेडियस अंडर रूट ऑफ सेमी मेजर स्क्वायर प्लस सेमी माइनर स्क्वायर. तो मेरे ख्याल से मैंने प्रूव कर दिया कि अल्फा बीटा लाइज ऑन डायरेक्टर सर्किल. तो एंगल इज 90. प्रूव्ड. 8th प्रॉब्लम क्विकली. चलो आज का ये आखिरी प्रॉब्लम है ना, बाकी ये क्वेश्चन तुम कर लेना अपने आप, ठीक. 12, 14 एंड 15. और तुम मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछोगे तो मैं बता दूंगा. तो तुमको मैं एक्स्ट्रा टाइम अब नहीं दूंगा करने का टू सॉल्व 12, 14 एंड 15. तो जब अगली क्लास में आओ तो अगर तुमको डाउट हो इन दोज 3 प्रॉब्लम्स तो मुझसे डायरेक्ट पूछ लेना, ठीक है. तो एक क्लास और मैं बस तुम्हारा कल का वो ऑफ रखूंगा, है ना, कल का दिन ऑफ रखूंगा, ठीक. एट्थ डन. गुड. बाकी जिसका हो गया वो चाहे तो 12 भी ट्राई कर ले. ओके जल्दी फिनिश करते हैं ना, काफी टाइम हो गया. रेक्टेंगल हैज एरिया, एलिप्स विद एरिया पास थ्रू ए एंड सी. ये रेक्टेंगल है ए बी सी डी. ellipse pass through AC has focus at B and D. Passing through having focus. तो having focus समझते हो कि सर मेजर एक्सिस, ये मेजर एक्सिस हो गया और कुछ इस तरह का सिचुएशन. अब जिनके बेसिक्स स्ट्रांग है वो तुरंत कहेंगे कि सर पॉइंट ऑन कोनिक. तो व्हाई डोंट यू अप्लाई डेफिनेशन कि फोकस फोकस ए बी प्लस ए डी इज मेजर एक्सिस. बाय डेफिनेशन ए बी इंटू ए डी इज नोन. मुझे मालूम है ए बी इंटू ए डी एरिया ऑफ रेक्टेंगल 200. कुछ लोग समझ रहे हैं कि सर ए बी और ए डी की मदद से प्रॉब्लम खत्म. मानते हो फोकल डिस्टेंस बी डी इज 2AE. तो कुछ लोग समझ गए कि सर ए बी स्क्वायर ए डी स्क्वायर इज बी डी स्क्वायर. बस हो गया मैनिपुलेशन कि सर तो खत्म हो गया. ए बी प्लस ए डी का होल स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी ए डी. मानते हो तो बी स्क्वायर निकल आया. ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर इज नथिंग बट बी स्क्वायर. बी स्क्वायर इज 100. मेरे ख्याल से प्रॉब्लम खत्म भाई. इफ आई नो बी देन आई ऑल्सो नो ए. कि सर आप क्या दम बचा इस क्वेश्चन में. आपने एलिप्स का एरिया तो दे ही रखा था पाई ए बी.
एलिप्स का एरिया भी याद होगा ना, पाई ए बी। तो आई थिंक विद द हेल्प ऑफ दिस आई विल गेट ए ऑल्सो। और अब तुम समझदार हो कि सर आपने हमसे पेरीमीटर पूछा है, पेरीमीटर इज नथिंग बट 2 टाइम्स ए बी प्लस ए डी। तो लोग समझ गए कि सर पेरीमीटर तो 4a है, फाइंड ए, देन आंसर टू 4a। अरे 4a निकाल दो, प्रॉब्लम ओवर। ठीक, तो इन नेक्स्ट क्लास come with these 3 problems, okay? If have any doubt then ask in the class, okay? चलो भाई, बाय, गुड नाइट, जय हिंद। ये ऑर्डर को फॉलो करना, ठीक? चलो भाई।